हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी वाला। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद संबंधित क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप पूछे तो संविधान के अनुच्छेद के बारे में तो पूछता ही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल एसएससी वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्वेश्चन पहला है और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो 17 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 है, वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, और जो 18 है इसमें उपाधियों का अंत होता है, और अनुच्छेद 18 के तहत ही भारतीय पुरस्कार, जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं जैसे पद्म भूषण इत्यादि दिए जाते हैं। और अनुच्छेद 15 संबंधित है धर्म जाति का विरोध ना करें, इससे संबंधित है। और 16 में है अवसर की समानता। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 67। 52 में दोस्तों राष्ट्रपति का वर्णन होता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? दोस्तों, जो भाषण की एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में मिलती है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों, वो अनुच्छेद 19 में है। दोस्तों, इसे ही संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 32 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो अनुच्छेद 39 में निहित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन देता है? दोस्तों, जो ग्राम पंचायत का निर्देशन दिया गया है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 51 ए के तहत जोड़ा गया है।
16 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51 ए में। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है हमारे पास, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन मिलता है और अनुच्छेद 54 में उसका निर्वाचन होता है और 52 में राष्ट्रपति का वर्णन मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? दोस्तों जो उपराष्ट्रपति पद है उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 में, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 74। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 108, अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संचित कोष से संबंधित है उपरोक्त सभी, ये सभी हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश 123 अनुच्छेद के तहत जारी कर सकते हैं और दोस्तों अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का वर्णन मिलता है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 124। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो संविधान के 143 अनुच्छेद के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति सलाह तो मांग सकता है लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यह किस अनुच्छेद में उपबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 137, अनुच्छेद 137 में यह उपबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, अनुच्छेद 32। दोस्तों साथ ही में मैं एक प्रश्न आपको बताना चाहूँगा, जो अनुच्छेद 32 है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ओके दोस्तों, ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी 233 अनुच्छेद के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देशन दे सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 256 के तहत ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 263। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। दोस्तों संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 का ऑप्शन नंबर डी। 38वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 311 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 312 है वो किस से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? दोस्तों राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला है अनुच्छेद 343 के तहत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 343 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो दोस्तों क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो 352 अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और जो अनुच्छेद 356 है उसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, और दोस्तों जो 360 है इसमें वित्तीय आपातकाल लगता है, लेकिन इसका कभी भी प्रयोग नहीं हुआ है भारत में। और दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन होता है जो संसद के द्वारा किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 44वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? दोस्तों ये तो मैंने अभी बता दिया है आपको, इसका हो जाएगा 356 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? जो वित्तीय आपातकाल है वो 360 में लगता है, लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखना कि भारत में अभी तक 360 अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है।
दोस्तों प्रश्न ये है कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 में जो संविधान में होता है संशोधन होता है वो संसद के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। दोस्तों जो भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति जम्मू कश्मीर को प्रदान की गई है, इसका ये किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये 370 अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। दोस्तों अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकृत प्रदान किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो दोस्तों एक बात और याद रखना कि जो अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत भी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है वो 14 से अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आपसे एक मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं किसी और नई नॉलेजफुल वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय, गुड ब्लेस यू।